साबूदाना कैसे बनता है और हींग कैसे बनती है और इन दोनों की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं साबूदाना की। दोस्तों, साबूदाना टेब्यूका यानी कि कसाबा के पौधों के जड़ों से बनाया जाता है। यह कसाबा शकरकंद के प्रजाति से आता है, इसीलिए यह बिल्कुल शकरकंद की ही तरह जमीन के अंदर जड़ों के द्वारा उगता है। तो यहाँ पर वर्कर्स इनको जड़ से काटकर अलग कर देते हैं और फिर इनको प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। इनके फलों को कसाबा रूट कहा जाता है। अभी इन कसाबा रूट्स में मिट्टी लगा हुआ है, इसीलिए सारे कसाबा रूट्स को पानी से स्प्रे करके अच्छी तरह धो लिया जाता है। उसके बाद सारे कसाबा के फलों को कन्वेयर के जरिए पीलिंग मशीन में डाल देते हैं। ये पीलिंग मशीन कसाबा के फलों से छिलकों को निकाल देती है। निकलने के बाद फिर से इनको पानी से साफ किया जाता है, जिससे उन पर मौजूद थोड़े मोड़े गंदगी भी साफ हो जाते हैं। यहाँ पर सारे काम मशीनों द्वारा ही किया जाता है। धो लेने के बाद इनका रंग बिल्कुल दूधिया सफेद हो जाता है और कई इलाकों में तो ये सब काम हाथों से भी किया जाता है। उसके बाद सारे छिले हुए कसाबा रूट्स को एक ग्राइंडर मशीन में भेज देते हैं, जहां इनको पीस जाएगा। ग्राइंड करते समय इनमें खास तरह के केमिकल्स को भी मिलाया जाता है। ग्राइंड होने के बाद ये दूधिया रंग के रूप देखा जाता है। इसके पेस्ट में स्टार्च और फाइबर भारी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए उनसे सारे शुद्ध स्टार्च और फाइबर को फिल्टरों की मदद से अलग कर लिया जाता है, या कहें तो रिफाइन कर लिया जाता है। रिफाइन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब उनमें जो पानी बचा हुआ होता है उसे नाली के द्वारा आप बाहर निकाल दिया जाता है। और वहीं दूसरी ओर फाइबर को अलग करने के बाद जो गूदा निकलता है उसे धूप में या फिर ओवन में तब तक सुखाया जाता है जब तक कि इसमें नमी की मात्रा घटकर 12% न हो जाए। सूखने के बाद कस्बा का पाउडर बड़े बड़े चट्टानों के आकार में बदल जाता है। इसीलिए अब इनको फिर से मिल में ग्राइंड किया जाता है, यानी कि पीसा जाता है। दोस्तों, ग्राइंड होने के बाद ये आरा लॉट में बदल जाता है। जरेनिया आरा लॉट का यूज क्या होता है ये तो आपको पता है। तो लास्ट में आरा लॉट को साबूदाना का आकार दिया जाएगा, जिसके लिए आरा लॉट को इस मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन सारे आरा लॉट को 1 mm से 7 mm के गोल आकार में बदल देता है। तो ऐसे ही तैयार हो जाता है साबूदाना। अब साबूदाना को अलग अलग क्वांटिटी के मुताबिक रंग बिरंगे पैकेट में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब बात करते हैं हींग की। दोस्तों, हींग का पौधा दिखने में कुछ सरसों के फूल जैसा दिखता है, लेकिन ये गाजर और मूली के पौधे की श्रेणी में आता है। एक बार खेतों में हींग के बीज बो देने के बाद ये पौधे 4-5 सालों के बाद हींग देने लायक तैयार होते हैं और एक पौधे से ही करीब आधा किलो हींग निकलता है। इन सब प्रोसेस को कंप्लीट होने में 4 से 5 साल का समय लगता है, इसलिए हींग इतना महंगा होता है। इंडिया में जो प्योर हींग का कच्चा माल इंपोर्ट होता है उसकी कीमत करीब 35 से 40 हजार होती है। दरअसल हींग के पौधे में किसी फल या फूल से हींग तैयार नहीं किया जाता। दरअसल पौधे की जड़ों से हींग को निकाला जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि गाजा या मूली की तरह पूरा जड़ उखाड़ ले और इसे हींग प्राप्त हो जाए। दरअसल इस पौधे की जड़ों में कट लगाया जाता है, जिससे कि गोंद जैसा चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ निकलता है और इसको कंटेनर में जमा कर लेते हैं और यही हींग का कच्चा माल होता है। लेकिन अभी ये खाने लायक नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि हींग की तासीर गर्म होती है। खाने में चुटकी भर हींग डालने से ही पूरे खाने में हींग का स्वाद फैल जाता है। इसीलिए अभी ये पौधे से निकला हींग इतना ज्यादा कड़ा है कि आप इसे अभी खाने में डाल ही नहीं सकते। इसलिए इस प्योर हींग के स्वाद को कम कर रहे हैं या उसे डाइल्यूट करने के लिए उसमें स्टार्च या चावल के आटे को मिलाया जाता है, जिससे हींग का स्वाद इन आटे में मिलकर कम हो जाता है, जिससे हम अपने चुटकी भर के अंदाजे से खाने में सही स्वाद लायक आटे डाल सकेंगे। और हींग में इन स्टार्च या चावल के आटे को मिलाने के बाद उसका पेड़ा तैयार कर लिया जाता है और उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और अब अंत में जब ये हींग का पेड़ा सूख चुका है, अब इसे पीसकर इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं और पैकिंग करने के बाद मार्केट में भेज दिया जाता है।